हमारे समाज में ये साफ है कि अगर बेटा कुछ नहीं करता है तो शादी कर दो, लेकिन शादी के बाद क्या होता है देखिए। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने, समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। भाभी आप ऐसा क्यों नहीं करती, ब्रिजेश की शादी करवा दीजिए। शादी के बाद ना हर लड़का सुधर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी जो आ जाती है। अरे कौन लड़की शादी करना चाहेगी ऐसे बेरोजगार लड़के से। वैसे शादी हो जाए तो सही है, हमारा सर दर्द तो खत्म हो, फिर तो वही समझे जिसका ये दामाद बनेगा। और कर भी क्या सकते हैं, बेटी का पति है तो पालेगा ही। वैसे बोले तो भाभी मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत ही सुंदर और मेहनती। आप कहे तो बात चलाऊं? मुझे तो लगता है कि शादी के लिए मान भी जाएंगे। अरे नेकी और पूछ पूछ, ठीक है बात कर लो, एक बार हो जाए तो गंगा नहा ले हम भी, वरना तो इसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता। ऐसे ही बुआ ब्रिजेश की शादी की बात चलाती है और लक्ष्मी के घर वाले मान भी जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी की शादी हो जाती है ब्रिजेश के साथ। माँ जी, ये मार्केट से कुछ सामान लाना था। अरे ब्रिजेश को दे देना, वो ले आएगा। वैसे भी उसको कुछ काम तो है ही नहीं, यही कर लेगा, पड़ा रहता है फालतू। लेकिन माँ जी इनको कुछ पता भी होगा, कहीं कुछ गलत सामान ले आए तो। अरे फिक्र मत कर, कुछ गलत नहीं लाएगा। भाभी इस बेरोजगार को ऐसी चीजों का काफी एक्सपीरियंस है। जो आदमी नौकरी नहीं करेगा उसको घर के काम ही करने पड़ेंगे ना। लक्ष्मी को ये सब सुनकर बुरा लगता है। अगले दिन आपके घर वाले और बाहर वाले इनकी बात सुनना अच्छा लगता है क्या? आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नौकरी तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना ही छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और माँ इसके लिए तैयार नहीं होती। कहती है बहुत पैसा खर्च होगा, क्या पता चले ना चले। आप लोग ने तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लिया। अगर आपको अपना ही बिजनेस शुरू करना है तो मैं आपकी मदद करूंगी। क्या सच में? मगर कैसे? आपको पैसे की जरूरत है तो आप कुछ पैसे माँ जी से मांग लीजिए और कुछ पैसों का इंतजाम मैं कर देती हूँ। शाम को ब्रिजेश अपनी माँ से पैसों की बात करने के लिए जाता है। ब्रिजेश की माँ पड़ोस की औरतों से बात कर रही होती है। माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल ना, यहाँ कौन सा पराया बैठा हुआ है, सब अपने ही तो है, बोल क्या बात है। बोलिए ना, आप चुप क्यों खड़े हैं? माँ मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा है, लेकिन माँ जी उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है इसके लिए पैसे। वैसे लगता है कि इसका बिजनेस का भूत उतरा नहीं। तुम्हारे ऊपर पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं पैसे को आग लगा दूं। अरे नौकरी कर जाकर। अरे कैसे बीवी है जो पति को नौकरी के लिए भी नहीं बोल सकती। बहू तू अंदर जा और बाकी का काम कर। रात को तुमने देखा ना, तभी मैं इस बारे में बात नहीं करता था। तुमने देखा, उन्होंने एकदम से मना कर दिया। उन्होंने इसके बारे में सोचा तक नहीं, बस सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। माँ जी को सोचे बिना मना नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके मना करने से कुछ नहीं होता। तो क्या करेंगे लक्ष्मी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना पैसे के हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, शादी के समय में जो गहने पहनकर आई थी उसे बेच देते हैं, इससे हमारे पैसों की तंगी ठीक हो जाएगी। पैसों के लिए तुम्हारे गहने बेचना, मुझे ये ठीक नहीं लगता। ये गहने तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने प्यार से दिए थे, और माँ भी तो सही कहती है, बिजनेस चले ना चले। कुछ महीनों बाद ब्रिजेश का कंप्यूटर कोचिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाता है। तुम दोनों ने इसमें पैसे लगाकर बना तो दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा इसका भी कुछ पता है? अगर ना चले तो रोना धोना मेरे सामने ना करना। बहू तू तो समझदार थी, ऐसा काम करेगी मैंने सोचा नहीं था। तेरे गहने पे मेरी नजर थी कि मेरी बेटी के काम आएंगे, लेकिन तू। अरे रहने देना माँ, पैसों से सिर्फ सामान आता है,
अब भाई तुम अपने स्टूडेंट्स भी भाभी के पैसों से खरीद के लाना। पता नहीं खोटे सिक्के पर कोई भरोसा करेगा भी या नहीं। माँ जी और मेरी प्यारी ननद, जब हम दोनों मिलकर इतना कुछ कर सकते हैं तो मुझे ये भी यकीन है कि हमारा कोचिंग सेंटर भी अच्छे से चलेगा, और नहीं चला तो आप लोग का भी ऐसे भी कुछ नहीं जाएगा। हाँ माँ, मैं इस कोचिंग सेंटर को खूब अच्छे से चलाऊंगा। मैं लक्ष्मी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे देखते हैं, लक्ष्मी सच में तेरी जिंदगी की लक्ष्मी है कि बस नाम ही लक्ष्मी है। इतने में आस पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। बधाई हो ब्रिजेश की माँ, आपके बेटे ने कोचिंग सेंटर खोल दिया। इस सेंटर को देख मेरा बेटा भी यहाँ आने की जिद कर रहा है। कहता है मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। अब कोचिंग यहाँ खुलने से मैं निश्चिंत हूँ, उसे कंप्यूटर सीखने कहीं दूर नहीं जाना होगा। बहुत अच्छा है, खुलने से पहले ही बच्चे आना शुरू हो गए। छोटू से कहना अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आए। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने अपने दोस्तों को भी बता रखा है। तो आप छोटू को परसों से ही भेज देना। परसों से कोचिंग सेंटर खुल जाएगा। 1 महीने बाद। माँ देखो, मैं पहली कमाई से आपके लिए साड़ी लाया हूँ। ये तुम्हारे लिए लक्ष्मी। और वो कहाँ है? उसका सामान उसके कमरे में रख कर आता हूँ। माँ जी देखिए ना, ये कितने खुश हैं। इतना खुश आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, नया शौक है, खुश क्या दिखेगा। जब सारा दिन सोता रहता था, पता नहीं तेरे बाप ने क्या देखा, पर हमें क्या। मेरे पापा ने इनकी डिग्री और ये देखा कि पढ़ाई के लिए आप लोगों से कभी पैसे नहीं मांगे। देश के सबसे अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप से पढ़ाई की। ये बात तो आप भी जानती थी माँ जी कि ये नौकरी नहीं करना चाहते थे। शादी से पहले ही इन्होंने सब कुछ बता दिया था और मुझे इन पर विश्वास था। हाँ माँ, लक्ष्मी के विश्वास ने ही मुझे फिर से खड़ा किया, वरना मैं तो कुछ नहीं था। मैं तो कहता हूँ बीवी हो तो लक्ष्मी।